Making a chemical equation more informative. The following facts remain unexplained in a chemical equation shown in step D. Physical state of a substance. The following making a chemical equation more informative. किसी chemical equation को और ज़्यादा informative कैसे बनाया जा सकता है? तो ये following fact है remain unexplained in a chemical equation. कुछ चीज़ें हैं जो किसी केमिकल इक्वेशन में अनएक्सप्लेन्ड रहती हैं, यानी जिनको वो केमिकल इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन नहीं समझा पाता है या बता पाता है। तो पहली चीज़ है फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, दूसरा है रिएक्शन कंडीशंस, उस रिएक्शन की कंडीशंस क्या हैं कि किस कंडीशन में ही वो रिएक्शन होती है, तीसरा इवोल्यूशन ऑब्लिक एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, उस केमिकल इक्वेशन में इवोल्यूशन हो रहा है एनर्जी का या एब्जॉर्प्शन हो रहा है एनर्जी का। तो इसके लिए सम ऑफ दिस लिमिटेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन कैन बी ओवरकम बाय एडिंग द फॉलोइंग सिंबल्स। तो इस प्रकार की ये अनएक्सप्लेन्ड थिंग्स को थोड़ा बहुत ठीक करने के लिए ओवरकम बाय एडिंग द फॉलोइंग सिंबल्स, कुछ सिंबल्स ऐड किए जाते हैं केमिकल इक्वेशन में, और इन्फॉर्मेशन एज डिस्कस बिलो, कुछ इन्फॉर्मेशन भी उसमें ऐड की जाती है। एंड व्हाट टाइप ऑफ दे आर, देन फर्स्ट वन इज द फिजिकल स्टेट ऑफ अ रिएक्टेंट। किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट को बताने के लिए प्रोडक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द सिंबल्स। कुछ सिंबल्स का हम यूज़ करते हैं, जैसे कि स्मॉल एस, इस प्रकार का एस हम जब उसमें लिखते हैं तो इसका मतलब होता है फॉर सॉलिड्स। जिस किसी भी केमिकल के आगे, जैसे माना ये है Na है, इसके आगे एस लिखा है तो मतलब ये सॉलिड होना चाहिए, ठोस। ये कंडीशंस बताते हैं कि ऐसी कंडीशंस होगी तब ऐसा होगा। तो ये फिजिकल स्टेट है इसकी, ये सॉलिड होना चाहिए। तो सिंबल एस फॉर सॉलिड और एल फॉर लिक्विड। अगर ये किसी एल कहीं किसी के ऐसे लिखा होगा, ठीक है, तो यानी कि H2O वाटर, ये लिक्विड होना चाहिए, लिक्विड स्टेट होनी चाहिए उसकी। G फॉर गैस, स्मॉल g फॉर गैस, अब देखो ये रहा गैस। H2, अब यानी ये इधर ये प्रोडक्ट बना, ये एरो के इस तरफ वाले ये होते हैं रिएक्टेंट और इस तरफ वाले होते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में क्या क्या बना, एक H2 गैस बनी है, गैस भी, ये वाली गैस भी बनी है, तो ये G इस बात को रिप्रेजेंट करता है। एंड AQ एक्वस सॉल्यूशन के लिए, एक्वस सॉल्यूशन बना है, यानी कि पानी घुला हुआ, ठीक है, अलॉन्ग विद देयर रेस्पेक्टिव फार्मूले, और उनके साथ में ये उनके फार्मूले भी होते हैं। द वर्ड AQ इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर। AQ यानी ये एक्वस का मतलब ये होता है, ये तब लिखा जाता है जब कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है, जब कोई रिएक्टेंट या कोई प्रोडक्ट इज प्रेजेंट, वो पानी में घुले हुए सॉल्यूशन की फॉर्म में हो, तो उसके लिए AQ लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेट, कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग एन एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड। तो इस प्रकार का एरो अगर कहीं पर लिखा हो, किसी भी केमिकल फॉर्मूले के ठीक राइट हैंड साइड में लिखा हो, इस प्रकार का सिंबल हो, तो इसका मतलब होता है ये प्रेसिपिटेट को शो करता है, ठीक है। यूजिंग एन एरो प्रेसिपिटेट को भी हम समझेंगे दूसरे वीडियोज़ में, केमिकल टर्मिनोलॉजीज़ में। सो इंस्टेड ऑफ जो नहीं घुलता एक्चुअल में, किसी लिक्विड में नहीं घुलने वाली जो चीज़ होती है, जो नीचे बैठ जाती है, दैट इज़ प्रेसिपिटेट। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंबल पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स दिस, इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंबल एस की जगह इस प्रकार से शो किया जाता है प्रेसिपिटेट को। ये सिंबल प्रेसिपिटेट का है, डाउनवर्ड, पॉइंटिंग डाउनवर्ड। इन द सेम वे द गैसियस स्टेट ऑफ एन इवॉल्व्ड गैस, अगर किसी रिएक्शन में से गैस इवॉल्व हुई है यानी निकली है, बनी है, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग एन एरो पॉइंटिंग अपवर्ड। तो उसको कैसे शो किया जाता है कि किसी कोई गैस उसमें बनी है या निकली है, तो एक एरो ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ ऐसे बना दिया जाता है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंबल जी गैस लिखने के बजाय, ये लिखने के बजाय ऐसे लिख देते हैं, और सॉलिड लिखने के बजाय इस प्रकार से शो कर देते हैं, ठीक है। ये प्रेसिपिटेट का सिंबल है, ये गैस के निकलने को शो करता है, एवोल्यूशन को।
एग्जाम्पल, मैग्नीशियम रिएक्टिंग विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर लिखा है मैग्नीशियम। अब आप इसे अगर हम इसे ऐसे क्लोज करते हैं, देन अगर हम सिर्फ इसको समझने की कोशिश करें कि मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको कुछ नहीं पता चल रहा है कि इनमें से कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड फॉर्म में है, कौन गैस फॉर्म में है, और ये कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे करेंगे। तो ये जानने के लिए कि अच्छा मैग्नीशियम आपको कैसा लेना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपको कैसा लेना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसकी फिजिकल स्टेट आपको पता हो। तो इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन हम इन केमिकल इक्वेशन को जब लिखते हैं तो उसमें इस प्रकार से सिंबल वे में लिखते हैं, सिंबॉलिक वे में लिखते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन दिस, तो ये केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है। तो Mg ये मैग्नीशियम का सिंबल है, और S लिखा है तो मतलब सॉलिड है, यानी मैग्नीशियम यहाँ सॉलिड होना चाहिए। हालांकि किसी भी केमिकल इक्वेशन में बहुत सारी कमियाँ और भी रहती हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर नहीं पता चल रहा कि कितना मैग्नीशियम लें, कितना ग्राम लें, कितना ग्राम सॉलिड मैग्नीशियम लें, और भी तमाम चीज़ें हैं, कंडीशन और बाकी कुछ नहीं पता है किस में है क्या है, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा सा थोड़ा सा इसको इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, किसी केमिकल इक्वेशन को में इन्फॉर्मेशन और देने के लिए ये कुछ चीज़ों को इसमें जोड़ा जाता है। जैसे अब ये है H2SO4, तो दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड, इसको ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। और AQ यानी कि ये सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होना चाहिए, पानी में घोलकर, ठीक है, वाटर का सॉल्यूशन होना चाहिए। AQ का मतलब एक्वस पढ़ा था इससे पहले। AQ इज रिटन इज द रिएक्टेंट प्रोडक्ट प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है। इसको पानी में डाल के घोला गया और सॉल्यूशन है ये H2SO4, पर कितना लिया गया है अभी यहाँ पर ऐसी कोई जानकारी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन हाँ इन दोनों को लिया जाए इस प्रकार की स्टेट्स में लिया जाए, अगर ये सॉलिड लिया जाए और ये एक्वस स्टेट में लिया जाए, और उसके बाद इनको रिएक्ट करवाया जाए, यानी मिक्सअप किया जाए एक प्रकार से। अब कैसी कंडीशन में, वो कंडीशन यहाँ नहीं है, ठीक है। तो फिर ये एरो शो करता है कि अच्छा अब इनसे क्या बनेगा, ठीक है, इधर वाली चीज़ बनेगी, ये एरो इस बात का प्रतीक होता है, सिंबल होता है। तो बनेगा क्या, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में लाया तो मैग्नीशियम सल्फेट बना, उसका फॉर्मूला ये है MgSO4, ठीक है। और ये AQ एक्वस सॉल्यूशन बनेगा उसका, और साथ में हाइड्रोजन H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, इसका मतलब था गैस का इवोल्यूशन होना, गैस का निकलना या बनना, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस भी इस रिएक्शन में निकलेगी। नेक्स्ट है द स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ द रिएक्शन। अब रिएक्शन की कोई स्पेसिफिक कंडीशन मतलब किस प्रकार की कंडीशन में होनी चाहिए रिएक्शन, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एटसेट्रा, यानी कि ये सारी वो चीज़ें, वो कंडीशंस हैं कि भाई टेम्परेचर इतना होना चाहिए या प्रेशर इतना होना चाहिए, कैटलिस्ट किस प्रकार का कैटलिस्ट डाला है, कौन सा क्या, तमाम प्रकार की और आदि आदि चीज़ें कि वो कंडीशंस, किसी केमिकल की कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, आर रिटन अबव और बिलो द एरो। ये या तो ऊपर लिखा जाता है या नीचे लिखा जाता है, किसके ऊपर या नीचे लिखा जाता है, बिलो द एरो इन द केमिकल इक्वेशन, ये जो एरो लिखा है इसके ऊपर या नीचे लिखा जाता है। तो ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ लिखा है 18 एटमॉस्फेयर, 340 एटमॉस्फेयर प्रेशर को शो कर रहा है। तो CO, ये CO का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बात की जा रही है। कैसा होना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड, गैस होना चाहिए, हाइड्रोजन की भी गैस ले रहे हैं आप, सिंपल, ठीक है। और ये है 340 ATM एटमॉस्फेयर, ये प्रेशर को शो कर रहा है कि इतना प्रेशर होना चाहिए। जब आप इन दोनों के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो वो अंडर प्रेशर और इतना प्रेशर होना चाहिए, तो क्या बन जाएगा, मेथनॉल बन जाएगा, CH3OH, ये मेथनॉल का फॉर्मूला है। और मेथनॉल कैसा बन जाएगा, इन दोनों गैस को मिक्स करने से लिक्विड बन गया, देखिए। पर ऐसा होने के लिए कुछ कंडीशन चाहिए। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इवोल्यूशन ऑफ हीट, और कैसे इन्फॉर्मेटिक हम बनाते हैं केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस को। इवोल्यूशन ऑफ हीट या एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, इवोल्यूशन ऑफ हीट और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, हीट निकल रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, कैन बी इंडिकेटेड बाय राइटिंग प्लस हीट, इस प्रकार से ब्रैकेट करके प्लस हीट लिख देते हैं ऑन द राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन या लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन रेस्पेक्टिवली। एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो देखो क्या कर रखा है, यहाँ लिखा है कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों, कार्बन सॉलिड होना चाहिए और ऑक्सीजन गैस, ओके, ये दोनों आपस में मिली
तो क्या, ठीक है, ये बना, ये हो गया रिएक्टेंट, ये दोनों के दोनों, और ये हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। अगर कार्बन सॉलिड को ऑक्सीजन गैस के साथ मिक्सअप कर दिया जाए तो क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। और हीट, ये जो प्लस हीट लिखा है, ये जो प्लस हीट ये लिखा है, इसका मतलब है हीट। यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ हीट और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट कैन बी इंडिकेटेड बाय राइटिंग दिस, ऑल्दो इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू मेंशन द फिजिकल स्टेट। कई बार ये फिजिकल स्टेट को लिखना कई बार ज़रूरी नहीं होता। तो एंड रिएक्शन कंडीशंस इन और रिएक्शन कंडीशन को लिखने की जरूरत नहीं है, एंड रिएक्शन कंडीशंस इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिखने की ज़रूरत कई बार ज़रूरत नहीं पड़ती। सो यू कैन लेट दिस स्टेप अंटिल इट इज़ आस्क्ड इन द क्वेश्चन, और जब तक क्वेश्चन में ये बात लिखने को ना दे रखी हो तब तक आपने इसे नहीं लिखना होता है। ओके, थैंक यू।